मित्रों, आपने बहुत से लोगों को सनातन का विरोध करते हुए देखा होगा, जो कहते हैं कि जब उनकी सरकार होगी तो वो लोग मंदिर को तोड़कर वहाँ फिर से मस्जिद बनाएंगे। देख लिया जाएगा जो होगा, अभी तो उनकी सरकार है ना, चक्कर में ज्यादा भटक रहे हैं। जब हमारा टाइम हम बताएंगे हम कौन है। देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि उनका तो इतिहास यही रहा है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखें तो वहाँ आज भी आए दिन हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ उनकी सरकार है, इसलिए आज से ही सभी सनातनी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और देश में शांति बनी रहे। आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम लड़के के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया, जिसके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला है। कान्हा जी उसको अपनी लीला भी दिखाते हैं। आज भी वो आपको वृंदावन की कुंज गलियों में घूमता हुआ मिल जाएगा। लेकिन उसने आखिर क्यों सनातन धर्म को अपना लिया, चलो हम जानते हैं। ये सच्ची घटना साल 2011 की है, जब 12 साल का मुस्लिम लड़का जावेद पहली बार दिल्ली में आया और आने के बाद बत्रा फूड करके एक कंपनी में पैकिंग का काम करने लगा। यही काम करते हुए उसका जीवन चल रहा था। जहाँ पर वह काम करता था वहाँ पर कृष्णा नाम से पन्नी आया करती थी। उस पन्नी में कृष्णा की छोटी सी छवि बनी थी। वो मुस्लिम था, इसलिए उसे कृष्ण भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके लिए पन्नी में एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। एक बार उसने ये महसूस किया कि पन्नी में बच्चे की तस्वीर मुझसे कुछ बोल रही है या कभी उसे देखकर सर हिलाती है। कुछ समय तक तो जावेद को लगा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब ये हर समय होने लगा तब उसने जहाँ वो काम करता था अपनी उस आंटी को बोला, आंटी ये जो बच्चा पन्नी में बना है वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। कभी मुझे देखकर अपनी आंखें बंद करता है और कभी सर हिलाता है। आंटी बोली, तू पागल हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो तो कान्हा जी है, तेरे सामने मैं उसको देख रही हूँ, मुझे देखकर तो बिल्कुल नहीं सर हिला रहे हैं। वो बोला, आंटी अभी नहीं, जब आप चली जाओगी तब सर हिलाएगा। धीरे धीरे जावेद का लगाव पन्नी में छोटे बच्चे की तस्वीर से बढ़ता गया। दिन के लंच में जब वो रोटी खाता तो उसे लगता कि वो बच्चा भी उससे रोटी मांग रहा है। वो अपने खाने से थोड़ी रोटी निकालकर उसे दे देता। कुछ समय बाद वो रोटी गायब मिलती थी। उसे आज तक पता नहीं चला कि उस रोटी का क्या होता था, क्योंकि अगर चूहा रोटी खाता तो कभी तो दिखता। ये आज तक उसके लिए रहस्य है। ये सब काफी दिन तक चलता रहा। कृष्णा से उसका लगाव बढ़ता चला गया। वो कृष्णा को देखे बिना नहीं रह पाता, तो उसने पन्नी के ऊपर चिपका कृष्णा का स्टिकर निकाल अपने साथ घर ले जाता और सुबह वापस लेकर आता। कुछ समय बाद मानो उसे एक अलग सी मस्ती चढ़ गई थी। वो कृष्णा के भजन सुनता और आधी रात को उठकर नाचने, गाने और भजन करने लगता। सभी से कृष्ण के बारे जानने की कोशिश करता। लोग उसे कहते कि वो तो वृंदावन में रहता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। कान्हा के बारे में सुनकर वो बहुत रोमांचित हो जाता। वो भगवान कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत भी रखता है। उनको रोजाना भोग लगाता और बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाता है। ये देखकर उसके माँ बाप और पड़ोस के लोग कहने लगे कि जावेद तो पागल हो गया है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाया, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। सब लोगों ने उसे बोला कि तू कृष्णा को छोड़ दे। उसने बोला कि वो पूरी दुनिया को छोड़ देगा, लेकिन अपने कृष्णा को नहीं छोड़ेगा। लोगों को समझ आ गया कि अब ये ठीक नहीं होगा और इसका मालिक अब कृष्णा ही है। इसके बाद वो घर से अलग रहने लगा। जावेद को लगता था कि ठाकुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो रोज अपने मस्तक पर तिलक
गले में तुलसी की माला पहनता है। मुस्लिम कृष्ण भक्त को गुरु बाबा प्रेमानंद जी ने दीक्षा दी है। जब भी वो वृंदावन जाता तो वहाँ पर कृष्ण जी को माला चढ़ाने के बाद खुद पहन लेता और बहुत आनंदित होता। एक बार चढ़ाते हुए वो माला टूट गई तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब वो माला नहीं पहन सकता था। उसने कृष्णा जी को बोला, भगवान आज आपने अच्छा नहीं किया। अगली बार जब वो वृंदावन आया तो उसने दरवाजे के बाहर से ही उनको माला अर्पित करके अपने गले में डाल दी और प्रसाद बाहर ही जहां उनके चरणों के छाप बने हुए हैं वहां अर्पित कर दिया। लेकिन उस दिन जावेद को मन ही मन लग रहा था कि ठाकुर जी ने उसका प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला कि राधे राधे का टीका लगवा लो। जावेद ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं लगाना। बच्चा बोला कि कोई बात नहीं, आप पैसे मत देना। बच्चे ने उससे पूछा कि आपके हाथ में क्या है? वो बोला प्रसाद है। बच्चा बोला कि मुझे प्रसाद ही खिला दो। जावेद ने बच्चे को प्रसाद दिया। बच्चा बोलने लगा कि मैं टीका लगा रहा हूँ, आप मेरे मुंह में खिला दो। जैसे ही जावेद ने बच्चे को प्रसाद खिलाया तो उसे दिव्य अनुभूति हुई। प्रसाद खाते ही वो बच्चा कहीं गायब हो गया। जावेद का ये मानना है कि वो बच्चा कोई और नहीं स्वयं ठाकुर जी थे। अगर आज भी आप वृंदावन की कुंज गलियों में जाओगे तो जावेद वहाँ कान्हा जी को हाथ में लेकर घूमता हुआ मिल जाएगा। आपको ये सच्ची घटना अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।